इंडिया में जैसे ही हम लोग शेयर मार्केट का नाम लेते हैं, लोग वो इस समय बढ़ जाते हैं। एक हिस्सा ऐसा है जो कहता है शेयर मार्केट में आप जीरो से लेके अमीर बहुत जल्दी बन सकते हैं। लोग बोलते हैं कि राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानिया, ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने जीरो से शुरुआत की थी लेकिन आज एक बड़े मुकाम पे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं आपने स्टॉक मार्केट में पैसा डाल दिया तो समझो जीरो हो गया। अब ये दो व्यू के साथ स्टॉक मार्केट पिछले 20-25 सालों से चल रहा है, लेकिन सडनली आजकल स्टॉक मार्केट की तरफ लोगों का आने का फ्लो बढ़ रहा है। काफी नए लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। ये स्टॉक मार्केट में आते तो है लेकिन इनको समझ में नहीं आता कि करना क्या चाहिए। स्टॉक मार्केट क्या सच में एक आम इंसान के लिए है? क्या नॉर्मल इंसान स्टॉक मार्केट से पैसे बना सकता है? और अगर बना सकता है तो उससे क्या क्या पता होना चाहिए? इसी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट मैक्स एकेडमी में हमने सोचा एक ऐसा चैनल, एक ऐसा सोच दिया जाए लोगों को जहाँ पे उन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में जीरो से लेके एडवांस तक नॉलेज मिले। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक कैंपेन शुरू करें, हर घर इन्वेस्टर। यानी हर घर में आपके पास एक ऐसा इन्वेस्टर होना चाहिए या हर घर में ये नॉलेज होना चाहिए कि आप आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या अलग अलग ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, और अगर स्टॉक मार्केट में करना है तो उसके क्या बेनिफिट्स है, और बाकी चीजों में करना है तो उसके क्या बेनिफिट। हम कोशिश करेंगे इस कैंपेन के थ्रू, जो चैनल हमने शुरू किया है बस आपके लिए, हर घर तक हमें पहुंचना है ताकि लोगों को ये नॉलेज हम लोग दे सकें। और इसी की शुरुआत है जो हम करने वाले आज के पहले वीडियो के साथ। एक्चुअल में शेयर मार्केट होता क्या है, आज पहले वीडियो में हम लोग देखेंगे शेयर मार्केट क्या होता है और क्या हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या इसके पीछे करने के रीजंस क्या है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं अनूप तिवारी आपका स्वागत करता हूँ प्रॉफिट मैक्स एकेडमी की ओर से। अब सबसे पहले अगर देखा जाए शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बिजनेसमैन या फिर जो कंपनी है जिसको अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाने के लिए, बिजनेस करने के लिए पैसे जो लगते हैं, ये पैसे लेती है आम इंसान से या मार्केट से, और ये लोग पैसा उसको देते हैं। उस पैसे को यूज करके कंपनी अपना बिजनेस करती है, और जो इंसान या फिर जो कंपनी ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है उसको मुनाफा होता है। जिस कंपनी में अपने पैसा डाला है अगर वो प्रॉफिट कर देती है तो आपका भी प्रॉफिट होगा, समझते हैं। लेकिन इससे पहले एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, इसकी जरूरत क्या है। मान लीजिए आपको कोई बिजनेस शुरू करना है। अब बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है 10 से 12 लाख रुपए, लेकिन आपके पास बस 5 लाख रुपए है। अब बाकी के पैसे आप कहाँ से लाओ? आपके पास 2-3 ऑप्शन है, या तो आप किसी बैंक में ला सकते हो और बैंक से आप लोन ले सकते हो। अगर आपने लोन लिया तो इसमें क्या होगा, जो पैसा आपने बैंक से लिया है वो पैसा आपको कुछ सालों में बैंक को लौटाना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट। पैसे के साथ इंटरेस्ट को बैंक को देना पड़ेगा। इसमें सेफ्टी क्या है कि बैंक से आपने पैसा लिया है, आपका बिजनेस आप अपने हिसाब से रन कर सकते हो, किसी का कंट्रोल नहीं है। बस आपको आपके बिजनेस में जो पैसा बैंक से लिया उसको रिटर्न कर। नेगेटिव पॉइंट क्या है, बैंक को इंटरेस्ट देना है। दूसरा तरीका आपके पास से, आप किसी को पार्टनर लेंगे, आपने अपने दोस्त का रिश्तेदार को पार्टनर लेंगे। अब इसमें दिक्कत क्या है, अगर आप किसी को पार्टनर लेते हो तो आपका बिजनेस उसके साथ मैच होना चाहिए, उसकी थिंकिंग मैच होनी चाहिए। तो फिर आप बिजनेस करोगे, प्रॉफिट हुआ तो उसका आधा आपका आधा, और लॉस हुआ तो उसका आधा आपका। अब इसमें बेनिफिट क्या है, आप अगर लॉस होता है उस केस में थोड़े कंट्रोल में हो क्योंकि कोई आपके साथ शेयर करने वाला हो। लेकिन उसी के साथ अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी आपको शेयर करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई चीज है जहाँ पे एक इंसान बिजनेस तो अपने हिसाब से करे, लेकिन उसको पैसा भी बाहर से मिले और उसके बदले में उसको बहुत ज्यादा देने की जरूरत ना पड़े। और इसी को ध्यान में रखते हुए स्टॉक मार्केट आया और ये शुरुआत। अब इसमें क्या होता है, एक कंपनी होती है, ये कंपनी को जो अपने अपने प्रोजेक्ट्स करने होते हैं उसके लिए पैसों की जरूरत होती है। तो ये मार्केट में आती है, पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, फिर ये बन जाती है पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड बनने के बाद ये कंपनी आम इंसान से या बाकी कंपनी से, बड़े डीलर से पैसे ले सकती, और ये पैसे को लेके अपना प्रोजेक्ट रन कर। अब कंपनी का बेनिफिट क्या है, कंपनी को ना किसी को इंटरेस्ट देना है, जो पैसा लिया है वो पैसा उसको बस यूज करना है। दूसरी चीज, उसके बिजनेस में किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा, बिजनेस को अपने हिसाब से चला सकती है। जिससे पैसा लिया है बस उसको इन्वेस्टर या एक शेयर होल्डर बनते रहेगा, उसको लिमिटेड राइट्स रहेंगे, उसका ज्यादा इम्पैक्ट कंपनी के डिसीजंस पे होगा। तो साथ में साथ पैसा मिल गया जहाँ पे उसको इंटरेस्ट भी नहीं। और शेयर होल्डर की बात करें तो उसका क्या बेनिफिट है, जो भी शेयर होल्डर होता है उसको अगर वो अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे उसका फायदा बनता जाएगा, शेयर की प्राइस बढ़ती जाएगी, उसका मुनाफा बढ़ते जाएगा। साथ ही में कुछ कंपनी आपको देती है डिविडेंड, यानी अगर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता है तो बहुत सारी कंपनीज वो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जितनी आपके पास शेयर से जितनी शेयर होंगे आपको देती है।
तो आपने जितने पैसे आपके पास है उसको इन्वेस्ट करना शुरू किया, शेयर्स के प्राइस बढ़ गई, वो पहला बेनिफिट, और डिविडेंड मिल गया दूसरा बेनिफिट। तो इसमें क्या है, दोनों पे विन सिचुएशन, जो इन्वेस्ट करता है उसको भी और जिसको पैसा मिलता है वो कंपनी। इस तरह से स्टॉक मार्केट दोनों के लिए अच्छा है। अब स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे बनते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये हम लोग धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियो में देखने वाले। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, धीरे धीरे देखते हैं। उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्यों करना चाहिए। मैं आपको कुछ कंपेरिजन दिखाता हूँ। और मेन पॉइंट क्या होता है कि भैया हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के, तो स्टॉक मार्केट में क्यों किया जाए। क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, अगर हम लोग देखें तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके पास आप बैंक में एफडी कर सकते हो, या फिर आप बैंक के जो इन्वेस्टमेंट प्लान से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपके पास काफी सारे ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर आपको स्टॉक मार्केट में क्यों करना। अब अगर छोटे छोटे हर एक चीज का देखें तो गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने पिछले 2-3 सालों में रिटर्न दिए हैं, लेकिन गोल्ड का नेचर देखो तो एक बार रिटर्न देने के बाद 4 से 5 साल के लिए वो स्लो हो जाता है, उसके रिटर्न्स कंटिन्यूसली नहीं आते, बढ़ेगा फिर कम होगा फिर कम होगा। अभी देखा जाए तो 3 सालों में ऑलमोस्ट 40,000 से 60 तक पहुंच गया है। अब ऐसा एक्सपेक्ट कि अगले 2-3 साल में फिक्स रहेगा। दूसरी चीज, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। रियल एस्टेट में क्या होता है, वहां पे आपको इन्वेस्ट करना है तो बस बड़ा पैसा चाहिए, बड़ी प्रॉपर्टी 20 लाख 25 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, तो ज्यादा पैसा है तो आप कर सकते हो। रियल एस्टेट में रिटर्न तो अच्छा है, लेकिन उसमें रिस्क क्या है या उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, जब आपको बेचना है तो इमीडिएटली बेच नहीं सकते, आपको किसी को ढूंढना है फिर सेंड करोगे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। बैंक में भी कर सकते हो जो कि सेफ होता है, लेकिन रिटर्न्स कितने नहीं। अगर आज हम लोग एफडी के रिटर्न्स देखते हैं वो 6-6.5% के आसपास, मैक्सिमम 7% हो गए। लेकिन वो कंपैरिजन आपको दिखाऊंगा एफडी का, उससे पहले या फिर दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लान हम लोग देखें, यहाँ पे आपको 8 से 9% के रिटर्न मिलते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें ये जो 6%, 7%, 8% रिटर्न हमको मिल रहा है, क्या ये हमारे लिए इनफ है या कम है या ज़्यादा है, उसके लिए हमको कुछ डेटा पॉइंट्स देखने की जरूरत है। ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वर्ल्ड वाइड रेपो रेट्स। अब ये रेपो रेट्स क्या है, अब अगर हम लोग बात करें, जब भी हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वो कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं। अब ये बैंक आरबीआई से लिंक होती है, ये जो हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है वो डिसाइड करता है उसकी पॉलिसी, उस बैंक से या फिर आरबीआई से एक इंटरेस्ट पे बैंक पैसा लेती है और फिर अपना इंटरेस्ट अपना कमीशन ऐड करके सामने देती है। अब रेपो रेट बात करें तो जो हर कंट्री का रेपो रेट, ये सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट है, उसे कहते रहते एक आसान भाषा में। अब यहाँ पे आपके स्क्रीन पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जापान अगर आप देख रहे हो तो माइनस में दिख रहा है, फिर दिख रहा है आपको स्विट्जरलैंड 1.75%। तो यानी ये जो डेटा आपको दिख रहा है इसके कंपैरिजन में इंडिया को आप कंपेयर करोगे तो इंडिया का जो पॉइंट है 6-6.5%। इसके बीच में आपको अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग रेट्स। इससे आपको ध्यान में क्या आता है, जैसे जैसे कंट्री डेवलप होता है वहाँ के इंटरेस्ट रेट कम होते जाते हैं। यानी आज तो हमें 6-7% मिल रहा है, लेकिन जैसे इंडिया डेवलप होते जाएगा, इंडिया डेवलपिंग कंट्री आज से 20-25 सालों में डेवलप कंट्री बनेगा, उस समय हमारा इंटरेस्ट रेट 6 से 5, 4 धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट देखें, जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई का दर है, वो बढ़ते ही जा रहा है। इन्फ्लेशन रेट यानी क्या है, अगर आपको आज कोई चीज 100 रुपये में मिल रही है तो अगले साल तक नहीं मिलेगी। अगर आप इसका चार्ट देखते हो तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 5.5-6% के आसपास नॉर्मली छाप, यानी आप एफडी कर रहे हो 6-6.5% से और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 5-6% से 5-5.5%। हो क्या रहा है, अगर आपने आज कोई चीज खरीदी है जिसका प्राइस 100 रुपए, वही चीज आपको अगले साल खरीदने के लिए ऑलमोस्ट 104 से 105 रुपये देने। और अगर आपका पैसा बैंक में रखते हो एफडी करके 100 रुपये आपने रखा, 6% आपको मिल रहा है, तो एक साल बाद कितना होगा 106। यानी अगर देखा जाए तो दिखने को तो 100 का 106 हो रहा है, लेकिन उसका वैल्यू जो कम हो रहा है उसके कारण आपका पैसा उतना ही रहेगा। तो आपके पास एक ऐसा इन्वेस्टमेंट सोर्स होना चाहिए तो इन्फ्लेशन को बीट कर। इन्फ्लेशन अगर 6-7% है तो आपको कम से कम 10%, 12%, 15% रिटर्न देंगे, तो वो आपको मिलने का मौका होता है स्टॉक मार्केट से। इसीलिए स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप कहोगे इसमें रिटर्न्स कितने आते हैं। स्टॉक मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक मार्केट में आपको एनुअली 15 से 20% के रिटर्न्स मिल सकते हैं आराम से।
अगर आप अच्छे स्टॉक को ठीक तरह से उसको स्टडी करो तो मिलेगा। तो अगर आप कंपेयर करो तो इन्फ्लेशन को बीट करना है तो स्टॉक मार्केट ऐसा सोर्स है जो आपके पैसे को सच में ग्रो करके दे। अब ये वो कैसे होता है, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं स्टॉक मार्केट में, इंट्राडे क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है, किसमें ज्यादा पैसा बनता है, किसमें कम बनता है, रिस्क क्या होता है, ये सब लोग हम लोग को जेपी वाले आने वाले वीडियोस में। और उससे पहले हमको देखना है, न्यूज़ जो डिस्कस किया था कि कंपनीज मार्केट में आती है लोगों से पैसा लेने के लिए, उसका फर्स्ट स्टेप होता है आईपीओ। अभी आईपीओ क्या होता है ये रहेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो, जहाँ तो हम डिस्कस करेंगे आईपीओ क्या होता है और आईपीओ हमें कैसे इन्वेस्ट करना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करिए। ये चैनल खास आपके लिए, ताकि आपको अच्छा स्टॉक मार्केट नॉलेज एक ही जगह पे मिल जाए। आप जितने सब्सक्राइब करोगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।